जय हिंद दोस्तों। आज अपन को भारत को छठवां राज्य करना है, क्योंकि अभी तक अपन ने जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और आज राजस्थान, और आज अपन को सातवां राज्य कौन से करने, गुजरात करना है। ठीक है, क्योंकि हमने आपसे बोला था कि हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे और ऐसा पूर्वोत्तर भारत से होकर हुए उत्तर प्रदेश तक जाते हुए बाद में अपन बीच का करेंगे। ठीक है, तो आज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गुजरात एक ऐसी भूमि है जो जैव विविधता, मिट्टी, ठीक है, और बहुत सारी ऐसी खास चीज़ें हैं जहाँ पर आपको ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। ठीक है, तो यदि हम गुजरात की बात करते हैं तो यह भारत के कहाँ पर है, पश्चिम में। कहाँ पर है, पश्चिम में। ठीक है, पश्चिम में होने के साथ यहाँ पर एक भौगोलिक क्षेत्र के रूप में कच्छ की रण को पाया जाता है, क्योंकि कच्छ की रण के ऊपर अपना कौन सा है, थार मरुस्थल है। ठीक है, तो यह भी एक हमारा भौगोलिक क्षेत्र माना जाता है भारत का, तो इसको आप लोग याद करके चलना है। कच्छ की रण का मतलब है यहाँ पर दलदल, मिट्टी, पानी, विविध प्रकार की जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है, तो हमारे भारत में भौगोलिक क्षेत्र के रूप में भी इसे गिना जाता है। अच्छा, दूसरा हम देखते हैं क्या, यदि हम गुजरात के यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर काली मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है, और यह कपास के लिए ज़्यादा जानी जाती है। ठीक है, तो आए और हम देखते हैं कि सबसे पहले गुजरात का कितने राज्यों के साथ कौन से देश के पास में सीमा लगती है, उसके बाद अपन अंदर चलते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले ऊपर देखते हैं अपन यहाँ कच्छ की रण। ये आपको जो लाइन में बताया गया है इसको कच्छ की रण का हिस्सा मान के चलना। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर अपना कच्छ की रण की जस्ट ऊपर कौन सा है, तो पाकिस्तान है। कौन सा है, पाकिस्तान है। ठीक है, अच्छा, इसके ऊपर जस्ट यहाँ पर चलेंगे अपन तो यहाँ पर अपन को क्या मिल जाएगा, राजस्थान। ठीक है, क्या मिलेगा आपको, तो राजस्थान मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर चलेंगे हम तो थोड़ा सा अपन को मध्य प्रदेश मिल जाएगा। कौन मिल जाएगा, मध्य प्रदेश मिल जाएगा। और नीचे चलते हैं यहाँ पर तो यहाँ हमें क्या मिल जाएगा, महाराष्ट्र। ठीक है, अच्छा, आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास है और समझ के चलना और देखते चलना। ठीक है, अच्छा, यहाँ से लेकर कहाँ से, एक कच्छ की रण है, यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पर अपना क्या है, अरब सागर की दो खाड़ियाँ हैं। कौन सी हैं, तो हम आपको बता दें कि इसे बोलते हैं कच्छ की खाड़ी। ठीक है, और इसे बोलते हैं खंबात की खाड़ी। और पेपर में पूछ लेते हैं कैम्बे की खाड़ी कहाँ पर स्थित है, तो खंबात को इंग्लिश में कैम्बे बोलते हैं, तो इसी को बोलते हैं कैम्बे की खाड़ी। तो हम कैम्बे लिखे जा रहे हैं। ठीक है, कैम्बे की खाड़ी। तो हमने देखा, और यहाँ पर नीचे चलेंगे तो क्या है अपना अरब सागर। ठीक है, अच्छा, तो आपने देखा कि अरब सागर में एक खंबात की खाड़ी, एक कच्छ की खाड़ी, जो कहाँ पर है, गुजरात में स्थित है। ठीक है, तो हमने दो खाड़ियाँ ये देख ली है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगर हम थोड़ा सा पॉइंट देखते हैं तो भारत का सबसे पश्चिमी स्टेट कौन सा, अपना गुजरात है। और सबसे पश्चिमी स्टेट के साथ साथ यहाँ पर भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, यदि हम पश्चिमी बिंदु की बात करते हैं तो यहाँ पर है अपना कौन सा, सर क्रीक। कौन सा है, सर क्रीक। ठीक, यहीं पर ऑप्शन में गौर माता भी आ जाता है। क्या आ जाता है, तो गौर माता। तो ये दो पॉइंट याद करके चलना, ऑप्शन पर डिपेंड रहना। यदि आपको गौर माता मिल रहा है तो उसको प्राथमिकता पहले देना, और यदि आपको सर्किट मिलता है, गौर माता नहीं मिलता है, तो आप आंसर, यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का सबसे पश्चिमी पॉइंट कौन सा है, तो आप उसका आंसर क्या देंगे, गौर माता, जो कि कहाँ पर है, कच्छ की रण अर्थात गुजरात में स्थित है। ये तो देख लिया हमने बाहर। तो हमने बाहर क्या देखा, सबसे पहले हम सीमा बताते हैं आपको। तो पाकिस्तान एक देश, और राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तीन राज्य। तो आपने देखा यहाँ पर देश कितने हैं, देश की सीमा पूछते हैं तो एक देश, और यदि राज्य की पूछते हैं तो कितने राज्य से लगती है इसकी सीमा, तो तीन राज्य। इतना याद कर लेना। ठीक है, अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा हम अब इसके अंदर चलेंगे। यदि हम अंदर चलेंगे तो सबसे पहले हम इसका भौगोलिक क्षेत्रफल आपको बताते हैं। यदि हम भौगोलिक क्षेत्र की बात करते हैं तो इसके पश्चिम में कच्छ की रण है। क्या है, कच्छ की रण है, और इसको कच्छ प्रायद्वीप बोला जाता है और इसको काठियावाड़ प्रायद्वीप बोला जाता है। ठीक है, यदि हम बात बोले तो इसको बोला जाता है कच्छ प्रायद्वीप, क्योंकि कच्छ की रण है तो
कच्छ प्रायद्वीप और ए बोला जाता है काठियावाड़ प्रायद्वीप। कौन सा? काठियावाड़ प्रायद्वीप। प्रायद्वीप की बात करें तो ऐसा स्थल खंड का हिस्सा जो 3 ओर से पानी से घिरा होता है उसे अपन क्या बोलते हैं? तो प्रायद्वीप बोलते हैं। उसे क्या बोला जाता है? तो प्रायद्वीप। तो देख लो आप, यहाँ पर 1 हिस्सा, 2 हिस्सा और 3 हिस्सा, यहाँ पर 1 हिस्सा, 2 हिस्सा और 3 हिस्से। तो यहाँ पर 3 हिस्सों में क्या है? पानी है। तो आपको पता चल गया कि जो वह स्थल खंड पृथ्वी का जहाँ 3 ओर से पानी से घिरा होता है उसको अपन प्रायद्वीप बोलते हैं, और जिसके चारों ओर पानी रहता है उसको अपन द्वीप बोलते हैं। उसको क्या बोला जाता है? तो हम द्वीप बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं कहाँ पर? अंदर चलते हैं। तो हमने आपको बताया था कि सबसे ऊपर अपनी एक नदी है बनास, जो कहाँ से? राजस्थान से यहाँ से निकलती आती है। यानी बनास नदी कहाँ से है अपनी? तो यहाँ से। और ये कच्छ की रण से होते हुए यहाँ पर चली जाती है। कहाँ पर? तो अरब सागर में चली जाती है, यानी खंबात की खाड़ी में चली जाती है। अगर हम बनास नदी की बात करते हैं, पश्चिमी बनास है ये, ठीक है, क्योंकि बनास की एक शाखा है। ठीक। अच्छा, यदि हम बनास की बात करते हैं तो इसको कठियावाड़ प्रायद्वीप में घुसने के बाद यहाँ तो बोली जाती है बनास। क्या बोला जाता है? बनास। जैसे ही कठियावाड़ प्रायद्वीप में घुसती है तो इसको फिर भादर के नाम से बोलने लगते हैं। किसके नाम से? तो भादर के नाम से कहलाने लगती है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम थोड़ा सा और बगल में चलते हैं तो इसी के बगल में एक नदी है सरस्वती। कौन सी है? सरस्वती। याद करते चलना, इम्पोर्टेंट है। कौन सी नदी है? सरस्वती। और सरस्वती के नीचे हम बात करते तो यहीं पर एक नदी है, उसका नाम है रूपिन। क्या है? रूपिन। ठीक है। तो हमने क्या देखा? बनास नदी जो आगे कच्छ के रण से होते हुए कहाँ पर आ जाती है? अपनी कठियावाड़ प्रायद्वीप, इसको बोलते हैं भादर। और सरस्वती नदी इसके बाद कौन सी? अपनी रूपिन नदी। ठीक है। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो काठियावाड़ प्रायद्वीप में एक नदी मिलेगी आपको, आजल नदी। और यहीं पर एक नदी और मिलेगी, सतरंजी, या उसको शतरुंजी बोलते हैं। पेपर में ऑप्शन पर है ना, शतरुंजी या शतरंजी। ठीक है। तो ये हमारी कहाँ की नदी होगी? गुजरात की होगी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपको हमने कल बताया था राजस्थान में एक अनास नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? नीचे दक्षिण सीमा को छूते हुए गुजरात में चली जाती है। उसको गुजरात में बतरक के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? तो बतरक के नाम से। बतरक किस नाम से जाना जाता है? तो बतरक के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम थोड़ा सा आपको बताया था कि देखो अपनी जो धार से माही नदी निकलती है ना, तो वहाँ से जो राजस्थान का दक्षिणी हिस्सा निकलते हुए कहाँ पर आ जाती है? तो यहाँ पर निकल के आती है और यहाँ चली जाती है। कहाँ पर? तो माही नदी गुजरात से होती हुई कहाँ पर चली जाती है? तो खंबात की खाड़ी में निकल जाती है। ठीक है। इसके बाद खंबात की खाड़ी के जस्ट बगल में एक नदी और निकलती है, उसका नाम क्या है? सयाजी नदी। कौन सी नदी है अपनी? तो सयाजी नदी। और 2 नदियाँ तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से जो आती है अपनी मध्य प्रदेश से, वो है अपनी नर्मदा। और नर्मदा के जस्ट नीचे के समांतर बहती हुई कौन सी नदी आती है अपनी? तो ताप्ती। ठीक है। तो ये हमने क्या कर लिया? गुजरात की हमने सारी नदियाँ देख ली हैं। ठीक है। क्या कर लिया? गुजरात की हमने सारी नदियाँ देख ली हैं। तो कौन कौन सी नदी होगी अपनी? बनास, सरस्वती, रूपिन। इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे। छोटी छोटी नदियाँ बता रहे हैं। अच्छा, जब हम नदियों के बारे में एक एक करके बताएंगे तो ये छोटी नदियाँ नहीं हैं, इन छोटी नदियों की जानकारी नहीं मिलती है। ठीक है। वहाँ पर आपको जानकारी मिलेगी बड़ी बड़ी नदियों की, जो बड़ी नदी होती है उनकी। तो यहाँ पर आप इतना याद करते चलना। मानचित्र पर हम इसको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ये रूपिन नदी पूछ ली, ये शतरंजी नदी पूछ ली, ये सयाजी नदी पूछ ली, आजल नदी पूछ ली। तो ये नदियाँ भी पूछी जाती हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट गलती कर देते हैं कि यहाँ पर पढ़ने के लिए हमने पूरा पढ़ लिया है, पेपर में जाने कहाँ से पूछ लिया है। तो आप लोग गलती मत करना, इनको लिखते चलना और इसको देखते चलना कि कौन सी कहाँ पर क्या है। ठीक है। अच्छा, तो आपने क्या देखा? तो बनास नदी हो गई अपनी, सरस्वती हो गई, रूपिन हो गई, बतरक हो गई। बतरक अनास, जो अनास जाती है उसको बोलते हैं बतरक। ठीक है। और उसके बाद माही नदी होगी, सयाजी नदी होगी, नर्मदा हो गई और ताप्ती होगी। तो ये हमने क्या कर लिया? आज गुजरात की नदियों को देख लिया है। ठीक है। इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर? गुजरात के थोड़े से ज़िले हैं, इंपॉर्टेंट स्थान है जिनको आपको लेकर चलना है, क्योंकि उन स्थानों को हम आपको उतना ही बताते हैं जो पेपर में पूछने के लिए पर्याप्त है। ठीक है। और भी बता सकते हैं लेकिन टाइम ज़्यादा लग जाएगा, और टाइम ज़्यादा होने के साथ वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। ठीक है। इसलिए आपको उतने जितने स्थान बताते जाएँ। वैसे तो मेरी कोशिश ये है कि आप 90% आपके क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे जो उतना बताएंगे,
ठीक है। बस पढ़ेंगे डिटेल से, पढ़ेंगे कैसा, अपन विस्तार से पढ़ेंगे और आपको पेपर में क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये हम बोलते हैं आपसे, ठीक है। तो बस आप सुनते चलना। तो यहाँ के कुछ जिले या स्थान हैं जिनको आपको याद करके चलना है, क्योंकि यहाँ पर जिलों की संख्या बोले तो 33 है। कितनी है? 33 है। तो हम पूरे जिले तो नहीं कर सकते, लेकिन आपको वो स्थान और वो जिले जरूर याद करना है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, और उन क्वेश्चन को आपको याद करके चलना है, ठीक है। तो आप सबसे पहले आएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको 2 जिले मिल जाएंगे, एक तो कच्छ, दूसरा भुज, ठीक है। इन दोनों को याद करके चलना है, ठीक है, कच्छ जिला और भुज जिला, ठीक है। इसके बाद हम जैसे ही यहाँ चलते हैं तो यहाँ पर मिलेगा आपको द्वारका। क्या मिलेगा? द्वारका। वहाँ पर नीचे चलते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर मिलेगा आपको पोरबंदर। ये इम्पोर्टेंट स्थान है, याद करते चलना। और वहाँ से थोड़ा सा नीचे चलते तो यहाँ मिलेगा आपको सोमनाथ, ठीक है, सोमनाथ। तो ये वो वही सोमनाथ है जहाँ पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था और मंदिर को तोड़कर यहाँ से 10 लाख दीनार ले गया था। तो ये वही सोमनाथ है, याद करके चलना। सोमनाथ शंकर जी का मंदिर है यहाँ पर, और 1024 में यहाँ पर आया था, 1024-25 में, और यहाँ से 10 लाख दीनार लूट कर ले गया था। मंदिर को भी तोड़ा था, मैं थोड़ा सा तोड़ पाया था, ज़्यादा तो नहीं तोड़ा था, बट यहाँ से उसको 10 लाख दीनार सोने के ले गया। तो ये वही सोमनाथ है, ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम आपको ये स्थान बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो सोमनाथ। इसके बाद यहीं पर है जूनागढ़, ठीक है। अच्छा, जूनागढ़ भी एक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये वही रियासत है जो भारत में जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासत को इकट्ठा किया तो वहाँ पर 4 से 5 रियासत ऐसी थी जो भारतीय संघ में शामिल नहीं हुई थी। तो वो जूनागढ़ रियासत कौन सी है? ये गुजरात की जूनागढ़ रियासत है, याद करते चलना, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ चलते हैं तो यहाँ है भावनगर। यहाँ पर क्या है? तो भावनगर बंदरगाह के रूप में जाना जाता है, इसको भी इम्पोर्टेंट है, अभी हम बताए थे क्या क्या है, ठीक है। यहाँ पर कौन सा अपना? तो भावनगर है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है अपना क्या? राजकोट। यहाँ पर है अपना कौन सा? अहमदाबाद, ठीक है। और यदि हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर है जामनगर। थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो यहाँ मिलेगा आपको आनंद। इम्पोर्टेंट है, अभी हम बताएंगे कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, आनंद के ना चले अपन, यहाँ मिलेगा अपन को भरूच। कौन सा है? भरूच जिला। भरूच के चलेंगे तो बलसाड़ जिला है। बलसाड़ के हम ऊपर चलते हैं थोड़ा सा तो यहाँ मिलेगा अपन को नर्मदा जिला, ठीक है, स्थान भी है, नर्मदा जिला भी है, ठीक है। इसके बाद हम ऊपर चलते हैं तो यहाँ पर मिलेगा अपन को पाटन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मिलेगा अपन को गांधीनगर, ठीक है। यहीं पे मिल जाता है अपन को बड़ौदरा, ठीक। और यहाँ पर एक ज़िला है डांग, इसको भी याद रखें। इसके बाद यहाँ पर छोटा उदयपुर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है मेहसाना, और यहाँ पर है ऊपर खेड़ा। आपने सुना होगा गांधी जी का खेड़ा सत्याग्रह मिल मजदूरों के लिए, तो वो यही है, ठीक है। तो इतने सारे स्थान आपको कहाँ के याद करके चलना है? तो गुजरात के याद करके चलना है, ठीक है। तो हम एक बार इनको फिर से रिवीजन करें ले, ताकि अपन को याद बनो रहे, ठीक है। कच्छ और भुज, जो कच्छ प्रायद्वीप में स्थित है और कच्छ की खाड़ी के जस्ट ऊपर है। इसके बाद अपन ने द्वारका, पोरबंदर, सोमनाथ, भावनगर, जूनागढ़, राजकोट, जामनगर, अहमदाबाद। इसके बाद आए थे आनंद, भरूच, बलसाड़, डांग, नर्मदा, छोटा उदयपुर, बड़ौदरा, मेहसाना, खेड़ा, गांधीनगर, पाटन। ये सारे ज़िले आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं और स्थान भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और छोटा उदयपुर, इनको याद करके चलना है, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और आगे जाकर अपन को जब अपन भूगोल को और डिटेल से पढ़ेंगे, राजनीतिक के रूप में पढ़ेंगे, प्राकृतिक, राजनीतिक, भौगोलिक और भी पढ़ना है, अभी यूनिट वाइज पढ़ना है। अभी हम आपको केवल इतना बता रहे हैं कि इनको आप याद करके चलें, जिलों को सीखते चलें, जिलों की जानकारी करते चलें। जब अपन को यहाँ की मिट्टी, पानी, हवा, हर चीज़ बताई जाएगी तो वहाँ पर आपको पूरा समझ में आएगा कि हम कहाँ की जानकारी कर रहे हैं। और यदि हमें ये पता हो कि हमको यहाँ किस जगह की जानकारी करना है तो वहाँ की चीज़ अपन को ज़्यादा देर तक याद करके चलती है, ठीक है। इसलिए हमारी कोशिश रहती थी कि इन चीज़ों को आपको जानना बहुत ज़्यादा अनिवार्य रूप से है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम यदि अब गुजरात पे आते हैं तो यहाँ की राजधानी,
यानी कि गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। ठीक है। अच्छा, गांधीनगर का एक पॉइंट याद रखना, यह साबरमती के किनारे पर है, साबरमती नदी के किनारे पर है। ठीक है। अच्छा, एक नदी और साबरमती नदी है, ये भी अपन यहीं से देखो, साबरमती कहाँ से निकलती है, राजस्थान के जस्ट अरावली के दक्षिण से, तो यहीं पर अपनी कौन सी है, तो साबरमती। ठीक है, कौन सी है, तो साबरमती, इसको भी याद करके चलना। ठीक है। तो जो राजधानी है इसकी क्या है, गांधीनगर, गांधीनगर, और जो साबरमती नदी के किनारे पर। ठीक है। यदि यहाँ की हम भाषा देखते हैं, यहाँ की भाषा देखते हैं तो यहाँ की भाषा है गुजराती। ठीक। अच्छा, यदि यहाँ की साक्षरता देखते हैं तो यहाँ की साक्षरता है 78%। ठीक है। और ये आपको जानकारी दी जाती है, तो ये 2011 की जनगणना के अनुसार दी जाती है, क्योंकि 2021 की अभी जनगणना आई नहीं है, इसलिए ये आपको याद करके चलना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि आगे जाके बदल जाएगी तो अपन भी बदल लेंगे। ठीक है। अच्छा, तो राजधानी क्या है, गांधीनगर, भाषा क्या है, गुजराती, साक्षरता क्या है 78, और यहाँ का घनत्व है 308 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। तो ये हमने थोड़ा सा इसकी जानकारी कर ली है। ठीक है। और एक पॉइंट और याद कर लेना है इसके लिए आगे, इसको पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था, पूर्ण राज्य का दर्जा तो ये दिया गया था 1 नवंबर 1960 में। कब दिया गया था, 1 नवंबर 1960 को इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है। अच्छा, अब अगला पॉइंट याद क्या करके चल रहा है अपन को, अब आप लोग पॉइंट करके याद चल रहा है, उसके बाद हम स्थानों की जानकारी देंगे। तो यहाँ काली मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, और यहाँ पर कपास की खेती सर्वाधिक मात्रा में होती है। ठीक है। तो गुजरात में काली मिट्टी और कपास की पैदावार ज़्यादा होती है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम गुजरात की बात करते हैं, तो यहाँ पर गिर पहाड़ियाँ गिरी वन और गिरी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। ये तीनों देखो, मैंने क्या बताया था आपको कि गिरी वन, गिरी पहाड़ियाँ, गिरी वन और गिरी राष्ट्रीय उद्यान, ये तीनों कहाँ पर हैं, तो काठियावाड़ प्रायद्वीप के अंतर्गत यहाँ पर आता है ये वाला क्षेत्र। ठीक है। तो गिरी पहाड़ियाँ, गिरी वन और गिरी राष्ट्रीय उद्यान तीनों इम्पोर्टेंट हैं। और जो गिरी राष्ट्रीय उद्यान है ये एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है, एशियाई सिंहों के लिए फेमस है, याद कर लेना इस चीज़ को। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं अपन, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देखते चलना, काकरा पार बांध। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर नर्मदा बांध। ठीक है। इसके बाद उकाई, इसके बाद दंतीवाड़ा, इसके बाद सतरंजी बांध, और इसके बाद आपके पास में बचता है माही बांध। कौन सा, तो माही बांध। इतने सारे जी बांध याद करके चलना है। ठीक है। तो आपको बताएं, काकरा पार बांध, नर्मदा बांध, उकाई बांध, दंतीवाड़ा बांध, सतरंजी बांध और माही बांध, ये सारे बांध कहाँ के अपने, तो ये अपने हैं गुजरात के। कहाँ, बड़ोदरा, रेलवे जंक्शन तथा औद्योगिक इकाई के रूप में जाना जाता है, या औद्योगिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। ठीक है। इसके बाद आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट याद करके चलना है कि
बैराबल, भावनगर, कांडला, और ओखा, ये यहाँ के क्या है, प्रमुख बंदरगाह हैं। ठीक है। और यदि गुजरात में बंदरगाह की बात की जाए, पूछी जाए, तो लगभग यहाँ पर 40 बंदरगाह हैं। कितने बंदरगाह हैं? तो 40 बंदरगाह हैं। ठीक है। इसके बाद यहाँ पोरबंदर, जहाँ गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक स्थान है पलिताना। ठीक है, पलिताना, जिसे मंदिरों का शहर बोला जाता है, मंदिरों का शहर बोला जाता है। और यहाँ पर लगभग 863 मंदिर हैं। कितने हैं? 863 मंदिर हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर द्वारका, द्वारका, ठीक है, ये हिंदू तीर्थ के रूप में जाना जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे अपन आ जाते हैं कहाँ पर, तो अंकलेश्वर, कलोल और खंभात। यहाँ से क्या किया जाता है पता? यहाँ से खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस प्राप्त की जाती है। ये इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना, पेपर में पूछा जाता है। यानी गुजरात के अंकलेश्वर से, कहाँ से? गुजरात के अंकलेश्वर से कलोल, अंकलेश्वर, कलोल और खंभात, ये 3 स्थान हैं जहाँ से खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस प्राप्त की जाती है। ठीक है। इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर, तो कोयाली। कहाँ पर आ जाएंगे? तो कोयाली में। यदि हम कोयाली की बात करते हैं तो यहाँ पर तेल शोधनशाला है, तेल शोधनशाला है। ठीक है। तो ये हमने थोड़ी सी जानकारी कर ली। अब थोड़ा सा हम चलते हैं कहाँ पर, इनके स्थानों पर। ठीक है। यदि हम स्थानों पर चलते हैं तो सबसे पहले हमें मिलता है क्या? अंबाजी। यदि अंबाजी की बात करते हैं तो यहाँ पर हिंदू तीर्थ तथा महल है। ठीक है। तो पूछा जाएगा आपसे कि अंबाजी हिंदू तीर्थ कहाँ पर स्थित है, तो आप आंसर में क्या देंगे? तो गुजरात। क्या दे देंगे? गुजरात। ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम दूसरा स्थान कहाँ पर, तो अहमदाबाद। ठीक है। यदि अहमदाबाद की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें गांधी आश्रम तथा यहाँ का औद्योगिक क्षेत्र है। क्या है? औद्योगिक क्षेत्र भी बोला जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर, तो अमूल। और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अमूल नामक स्थान कहाँ पर है? तो अपना आनंद में है। कहाँ पर है? आनंद में है। ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है। और ये डेयरी उद्योग, किसके लिए? डेयरी उद्योग के लिए जाना जाता है। डेयरी उद्योग के लिए जाना जाता है। इम्पोर्टेंट है। आपने देखा जब बाजारों में अमूल का दूध आता ना, तो वे यहीं का है, यहीं के नाम से चलता है। ठीक है। अच्छा,
इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर, आ जाएंगे हम भावनगर। जो भावनगर है वो हमारा बंदरगाह है, उद्यान तथा समुद्र तट। ठीक है, इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर, चोखाड़। यदि हम चोखाड़ की बात करते हैं तो यहाँ पर ये समुद्र तट है इसका, किसका, गुजरात का। ठीक, अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर, दमन और दीव। यदि दमन द्वीप की बात की जाए तो यहाँ पर चर्च एवं दुर्ग यानी कि किला मिलते हैं। और हम आपको थोड़ा सा और बता दें, दमन द्वीप के दो हिस्से हैं, ध्यान रखना। एक हिस्सा है यहाँ दमन और दीव, और एक हिस्सा है यहाँ पर दमन और दीव। ठीक है, इसी के नीचे अपनी है दादर नगर हवेली, जो कि महाराष्ट्र में आती है। ठीक है, इसी के नीचे कौन सा है, दादर नगर हवेली। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ फिर, तो भुज पर। जो भुज स्थान है गुजरात का, वो काहे के लिए जाना जाता है, तो इसे कच्छ का प्रवेश द्वार बोला जाता है। कच्छ का प्रवेश द्वार बोला जाता है। तो कच्छ का प्रवेश द्वार किसे बोला जाता है, तो भुज को बोला जाता है। इसके बाद एक स्थान है यहाँ पर डाकोर। यदि हम डाकोर की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें शरद पूर्णिमा का मेला लगता है। शरद पूर्णिमा का मेला कहाँ पर लगता है, डाकोर में। और डाकोर कहाँ है अपना, तो गुजरात में है। ठीक है, इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पे, ध्रांगधरा। ठीक है, ध्रांगधरा। यदि ध्रांगधरा की बात की जाए तो यहाँ पर अपन को जंगली गधा अभयारण्य, जंगली गधा अभयारण्य इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर, जामनगर। तो जामनगर अपना किसके लिए प्रसिद्ध है, तो महल, किला तथा मंदिर। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर, तो जूनागढ़। कहाँ पर आ जाएंगे, तो जूनागढ़। ठीक है, यदि हम जूनागढ़ की बात करते हैं तो हिंदू, मुस्लिम और जैन धर्म के स्थल मिलते हैं यहाँ पर, यानी जैन धर्म के लोग मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर, महसाना। महसाना, ठीक है, महसाना अपना जो है, जो डेयरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए है, तो डेयरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर, तो नल सरोवर। यदि हम नल सरोवर की बात करते हैं तो इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना, यहाँ पक्षी अभयारण्य है। क्या है, तो पक्षी अभयारण्य है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर, तो पाटन। अच्छा, यदि हम पाटन की बात करते हैं तो यहाँ प्राचीन राजधानी और लकड़ी की नक्काशी, लकड़ी की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है जो। ठीक है, लकड़ी की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर, राजकोट। यदि हम राजकोट की बात करते हैं तो यहाँ पर गांधी जी के जन्म स्थल
गांधी जी का जन्म स्थान माना जाता है इसको, ठीक है। वैसे इनको जन्म तो बहुत कहते हैं पोरबंदर में, लेकिन जन्म स्थान के रूप में किसको माना जाता है, तो गांधी जी के राजकोट को, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद यहाँ पर महल भी है, क्या है, महल भी है, ठीक। अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर, सपूतारा, ठीक है। यदि हम सपूतारा की बात करते हैं तो यहाँ पर अपन को पहाड़ी मनोरंजन के लिए जाना जाता है, पहाड़ी मनोरंजन के लिए जाना जाता है। किसे जाना जाता है, तो सपूतारा को, ठीक है। उसके बाद जाते हैं हम कहाँ पर, तो शामला। अगर हम शामला की बात करते हैं तो यहाँ पर अपना क्या है, हिंदू तीर्थ है, यानी हिंदू तीर्थ शामला कहाँ पर है, तो गुजरात में है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर, तो सूरत में। कहाँ पर, तो सूरत में है। अगर हम सूरत में आते हैं तो इसे भारत का मैनचेस्टर बोला जाता है, और यहाँ पर सूती वस्त्रों का काम होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर, तो लोथल, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लोथल बंदरगाह है जो काय के नाम पर प्रसिद्ध है। तो ये हड़प्पा युगीन उत्खनन स्थल है, ठीक है। इसके बाद यहाँ तिथल, बैरावल, उमरगाम और उमरेट यहाँ के समुद्री किनारे हैं या समुद्री तट है, ठीक है। तो जी अपन ने क्या कर लो, गुजरात के बारे में लगभग जानकारी कर ली, अपन ने क्या कर लिया, लगभग जानकारी कर ली है, ठीक है। देखो क्या है, अपने पास स्पेस कम है तो थोड़ा आपको समझ के चलना है, और आप लोग अच्छी तरह से सुनते जरूर चला करो। अगर सुनने से पता चल जाता है कि हम क्या लिख रहे हैं, अगर दिखे नहीं तो हमने क्या बोला था, सुनकर आप लिखते जरूर जाना, ठीक है, ठीक। और ये हमारी बात मान के चलना है, अगर आपको लिखना है पड़ेगा इसको, अगर लिखेंगे आप तो आपको ज़्यादा देर तक याद रहेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम कहाँ पर, इसका अपन क्या करते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। अच्छा, यदि हम गुजरात राज्य की बात करते हैं तो यह भारत के पश्चिम में स्थित है। कहाँ पर है, भारत के पश्चिम में स्थित है। और भारत का पश्चिमी पॉइंट अपना कौन सा है, तो सरक्रिक गोरमाता जो कहते हैं गुजरात के लास्ट में है। अच्छा, कच्छ के रण के बारे में हम थोड़ी सी बात बता दें आपको कि यहाँ पर जैव विविधता बहुत पाई जाती है, दलदल है एक टाइप का, और इसके जस्ट ऊपर क्या है अपना पाकिस्तान है, और इसके ऊपर क्या अपना राजस्थान है। राजस्थान का थोड़ा सा हिस्सा लगता है कि कहाँ से, कच्छ के रण से, बाकी इसका लगभग पूरा हिस्सा कायम है पाकिस्तान में। जा है इसे अपना बचे हैं नंतर तो जन कितना उदाम कह दीजिए पाकिस्तान में है, ठीक है। तो फिर भी ठीक है, हाँ फिर अपने पास तो है ऐसी चीज़ें जिसे कंट्रोल कर लेते अपन है, मतलब भारत एक ऐसी चीज़ है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ अपन काय पे, तो गुजरात राज्य की सीमा पे। अगर हम गुजरात राज्य की सीमा करते हैं तो यहाँ पर मिलता है अपन को पाकिस्तान, यहाँ पर मिलता है अपन को राजस्थान, यहाँ पर मिलता है मध्य प्रदेश, और यहाँ पर मिलता है महाराष्ट्र। तो 3 राज्य 1 देश, 3 राज्य 1 देश। तो 3 राज्य की सीमा कौन छूता है, गुजरात छूता है, 1 देश किसकी सीमा छूता है, तो पाकिस्तान की। यदि गुजरात की हमने भूमि की बात बोली थी आप लोगों से, तो यहाँ पर बहुत उपजाऊ मिट्टी है, काली मिट्टी बहुत उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है, ज़्यादा पानी सोखने वाली मिट्टी मानी जाती है। और इसका निर्माण जो होता है जो ज्वालामुखी पठार होते हैं उनसे निर्माण हुआ। जो महाराष्ट्र में वो है अपना दक्कन का पठार, उससे यहाँ पर काली मिट्टी का ज़्यादा फैला हुआ है। ये आगे पढ़ेंगे। इसके पास ज़्यादा मिट्टी है, काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने क्या देखा था कि यहाँ पर एक बनास नदी है जो कच्छ की रण से होते हुई अपनी कहाँ पर आ जाती है, तो मतलब कच्छ की रण के में थोड़ा स्थल है, वहाँ से होती हुई कहाँ पर चली जाती है, तो आगे आ जाती है अरब सागर में गिरती है। इसको आगे जाके भादर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक नदी और देखी थी अपन ने, कठियावाड़ प्रायद्वीप में आजल और शत्रुंजी। हाँ, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है, इसको कच्छ प्रायद्वीप, ठीक है, और इसको काठियावाड़ प्रायद्वीप भूलना मत, सुनते तो जाहिर है फिर भी आप लोग भूल रहे। तो ये काठियावाड़ प्रायद्वीप है, कच्छ प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप के बारे में हमने बता दिया था, ठीक है। यहाँ पर 2 जिलों को याद करना है, कच्छ और भुज।
भुज को कच्छ का प्रवेश द्वार बोला जाता है। भुज जिला को किसका? कच्छ का प्रवेश द्वार बोला जाता है। इसके बाद हमने देखा था द्वारका। द्वारका की बात करी जाए तो यहाँ थोड़ा सा हम बता दें, इसकी हिस्ट्री बता देते हैं थोड़ी। द्वारका मथुरा से जब श्री कृष्ण यहाँ पर आए थे तो कहते हैं कि यहाँ पर उन्होंने निवास कर लिया था और यहाँ पर अपनी एक नगरी बनाई थी, उसका नाम है द्वारका। आज के समय में कहा जाता है कि यहाँ ये डूब में चली गई है, डूब चुकी है, और वहाँ पर एक द्वारका नाम से एक स्थान है, जो जिला है उसको द्वारका का नाम दिया गया है, इसलिए वहाँ पर अपन याद करते हैं। ठीक है, तो द्वारका ऐसी है। और थोड़ा सा अगर हम इसका इतिहास बताएं गुजरात का, तो यहाँ पर सोलंकी वंशों का जब सोलंकी वंशों का यहाँ पर राजपाट था, राज करते थे, तो उसका स्वर्णिम युग बोला जाता है गुजरात का। ठीक है, और यहाँ पर मौर्यों ने, प्रतिहारों ने, और हैं 2-3 और वंश हैं जिन्होंने यहाँ पर राज किया है। ठीक है, अच्छा, जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसके बारे में बताई जाएगी। इसके बाद यहाँ पर पोरबंदर है। पोरबंदर एक बंदरगाह के रूप में भी जाना जाता है, और यहाँ पर आपने सुना होगा कि महात्मा गांधी का जन्मदिन है, और कल यानी 2 अक्टूबर को अपना क्या है, 2 अक्टूबर को उन्हीं का जन्मदिन है, 2 अक्टूबर 1869 को। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, आगे जाके तो यहाँ सोमनाथ मिलता है, इसके बारे में हम पहले बता चुके हैं। ये शंकर जी का मंदिर है, हिंदू तीर्थ के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जूनागढ़ जो रियासत है, इसके बारे में हम बता चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर राजकोट है। राजकोट यानी कि इनकी जन्मभूमि से संबंधित है, किसकी? महात्मा गांधी की। इसके बाद आ जाते हैं हम जामनगर पर। जामनगर में किले, महल, ये वाली चीज़ें हैं। ठीक है, इसके बाद भावनगर। भावनगर एक बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अहमदाबाद। अहमदाबाद जो है गांधी जी के लिए ज़्यादा फेमस है, क्योंकि यहाँ पर अपना साबरमती आश्रम है, और साबरमती नदी जो बहती है इसी के किनारे से बहती है। तो गांधी जी का आश्रम किस नदी के किनारे पर है? तो साबरमती के किनारे पर है। इसके बाद हमने क्या देखा था? पाटन। पाटन भी एक ऐसा स्थान है ऐतिहासिक दृष्टि से अच्छा इंपॉर्टेंट स्थान है। खेड़ा, हाँ, खेड़ा एक मिल मजदूरों के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर गांधी जी ने मिल मजदूरों के लाने हड़ताल करी थी। ठीक है, इसके बाद गांधीनगर है, इसकी राजधानी है, और यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र माने जाते हैं, और यह हाँ ठीक है, गांधीनगर हो गया। उसके बाद महसाना, किसके लिए जाना जाता है? तो अपना डेयरी के हिसाब से जाना जाता है। बड़ोदरा यहाँ का रेलवे जंक्शन भी है। ठीक है, औद्योगिक इकाई के रूप में जाना जाता है। इसके बाद यहाँ पर भरूच जिला है, ये आपका बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। इसके बाद वलसाड़ और डांग, ये इंपॉर्टेंट जिले हैं जो आपको याद करके चलना है। यहाँ नर्मदा जिला है, और छोटा उदयपुर भी जिला है। इसके बाद हमने देखी थी क्या? नदियाँ बनास देख ली, सरस्वती और रूपिन, ये पेपर में पूछी जाती है, या इसको याद करके चलना है कि यहाँ पर बनास, सरस्वती, रूपिन, साबरमती और बतरक, क्रम से याद कर लेना, आप याद हो जाएंगी। बनास, सरस्वती, रूपिन, साबरमती और बतरक, और भादर, शत्रुंजी और आंजल बोला था, आंजल बोल, वही चीज़ है। ठीक है, इसके बाद कौन सी नदी है? अपनी माही है, सयाजी है, नर्मदा है और ताप्ती है। ये ऐसी नदियां हैं जो कहाँ पर गिरती हैं? तो कैमरे की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि कितनी नदियां हैं जो खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो आप गिन के देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, लगभग 8 से लेकर 10 नदियाँ ऐसी हैं जो खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। और ये नदियाँ लगभग किसका निर्माण करती हैं? तो एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ठीक है, किसका निर्माण करती हैं? तो एस्चुरी का निर्माण करती हैं। लेकिन लगभग आपको बताएं हम, तो ये दोनों नदियाँ तो एस्चुरी का निर्माण करती हैं। बाकी यहाँ पर गिरने वाली नदियों की बात की जाए तो आप कन्फ्यूज मत होना, पेपर में पूछा जाता है कि ये सारी नदियाँ जो कहाँ पर गिरती हैं? तो खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। और ये अपनी 2 नदियाँ नर्मदा और ताप्ती, किसका? तो ज्वार नद का निर्माण करती है। ठीक है, अच्छा, तो सयाजी हो गई थी, नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई, और अपनी, हाँ, इतनी ताप्ती तक हो गए थे। ठीक है, इसके बाद हमने बाद में बताया दमनदीप, जिनके 2 स्थान लगते हैं, यानी कि मान लो जैसे अपने 2 कुआनी हो, जैसे 2 स्थान इनके हैं, दमन और दीप के। नीचे यहाँ पर है अपना कौन सा? दादर नगर हवेली। कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, इतना हमने देख लिया कहाँ पर, इसके ऊपर की जानकारी कर ली। ठीक है, अच्छा, इसके बाद गुजरात की सीमा एक देश और 3 राज्यों से निकलती है, यानी लगती है। और इंपोर्टेंट पॉइंट साइक्लिक, इसको भी याद करके चलना है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आ गए थे हम कहाँ पर? तो यहाँ की राजधानी, यदि राजधानी की बात की जाती है तो यहाँ पर कहाँ पर है? तो गांधीनगर है, इसकी राजधानी गांधीनगर है, और किस किनारे पर है? तो साबरमती के किनारे पर है। भाषा यहाँ की गुजराती है, लेकिन जहाँ हिंदी में बेटा तो गुजराती है, और साक्षरता यहाँ की 78% है। ठीक है, घनत्व यहाँ का क्या है? 308 वर्ग किलोमीटर। और एक बात और बता दें, गुजरात को बिजनेसमैन की भूमि के नाम से जाना जाता है, यानी यहाँ पर बिजनेसमैन सबसे ज़्यादा है। क्या है? बिजनेसमैन सबसे ज़्यादा है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या देखा था? यहाँ इसको पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था? तो 1 नवंबर 1960 को दिया गया था। इसके बाद यहाँ पर काली मिट्टी है, कौन सी मिट्टी है? तो काली मिट्टी है, और एक कपास खिलाने जाने जाते हैं। इसके बाद गिर पहाड़ियाँ, गिरी वन और गिर राष्ट्रीय उद्यान है, तीनों कहाँ पर है? गुजरात में। तो देखो, गिर गिरीवन गिरी गुजरात, 4 पॉइंट याद हो जाएंगे आपको, यानी कि गिर, गिरीवन और गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, गा 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 गा,
40 जगह का है तो गुजरात। और एक किसके लिए जाना जाता है तो एशियाई सेनों के लिए जाता है। इंपोर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसको याद करके चलना, पेपर में पूछ लेते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर इंपोर्टेंट बांध है काकरा बांध, काकरापार बांध ताप्ती नदी पे है, नर्मदा नदी पे, उकाई ये भी ताप्ती पे, दंतीवाड़ा बांध शत्रुंजी पे, माही बांध माही नदी पे है। तो ये यहाँ की बांध है, इंपोर्टेंट है, पेपर में पूछ लेते हैं, ये पूछे जाते हैं, इसलिए हमने बेटा आपको बता दिया, ठीक है। इसके बाद बड़ोदरा रेलवे जंक्शन के लिए जाना जाता है, औद्योगिक क्षेत्र के लिए जाना जाता है। पोरबंदर जो अपना है, पोरबंदर, बैरावल, भावनगर और कांडला ओखा यहाँ के बंदरगाह हैं। यहाँ पर लगभग बंदरगाह कितने हैं अपने तो 40 बंदरगाह हैं। गुजरात में कितने बंदरगाह हैं 40 बंदरगाह, छोटे बड़े, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर बोरावल, हाँ इसको यहाँ पर एक कांडला बंदरगाह लिखा है, इसको ज्वारीय बंदरगाह भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ज्वारीय बंदरगाह बोला जाता है। इंपोर्टेंट है, पेपर पूछते थे। पोरबंदर में गांधी जी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को, ठीक है। और परिताणा, कौन सा? परिताणा या पलीताणा हो चाहे परिताणा हो, इसे मंदिरों का शहर बोला जाता है। और यहाँ पर 863 मंदिर है। कितने मंदिर हैं तो 863 मंदिर है, ठीक है। यहाँ पर द्वारका है जो हम बता चुके, हिंदू तीर्थ स्थल है। यहाँ पर हिंदू तीर्थ स्थल है। अंकलेश्वर, कलोल और खंभात इंपोर्टेंट पॉइंट है आपके लाने जी, बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है। तो अंकलेश्वर को तो पता है, तो कलोल और खंभात इनको ध्यान रखियो। यहाँ से प्राकृतिक गैस तथा खनिज तेल निकाला जाता है, यानी पेट्रोलियम निकाला जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे अपन कहाँ पर? कोयले पर। यदि हम कोयले की बात करते हैं तो तेल शोधनशाला है, यानी तेल रिफाइनरी का काम होता है कहाँ पर तो कोयले पे। कोयले कहाँ पर है अपनी तो गुजरात में स्थित है, ठीक है। इसका अंबाजी इंपोर्टेंट पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है, अंबाजी हिंदू तीर्थ स्थल कहाँ का है तो ये अपना का है गुजरात का है। इसके बाद अहमदाबाद पता है अपन को, गांधी आश्रम जो हमने बताया था साबरमती आश्रम के नदी के किनारे पर है, ठीक है। औद्योगिक क्षेत्र के नाम है अमूल इंपोर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है, जो डेयरी उद्योग के लाने जाना जाती है। अमूल को दूध पैकेट में जो आता है वो यहीं से बनकर निकलता है, ठीक है। इसके बाद जो बड़ी बड़ी सिटियों में जाता है करना, ठीक है। भावनगर क्या है? यहाँ का एक बंदरगाह है, यहाँ पर उद्यान है, समुद्र तट है, ठीक है। इसके बाद है अपना चौखाड़। चौखाड़ है अपना जो समुद्र तट के नाम जाना जाता है। दमन द्वीप, चार्च और दुर्ग, कौन सा है? यहाँ पर चार्च और दुर्ग के लिए जाना जाता है, ठीक है। यदि हम इसके आगे की बात करते हैं तो यहाँ पर भुज जिला है। कौन सा जिला है? भुज जिला है, जो कच्छ का प्रवेश द्वार बोला जाता है। इसके बाद डाकोर, शरद पूर्णिमा का मेला कहाँ लगता है तो डाकोर में लगता है। इसके बाद घ्रांगधरा जंगली गधा अभ्यारण्य, पेपर में पूछो जाए, इंपोर्टेंट है। इसके बाद जामनगर महल किला और मंदिर किला फेमस है। इसका जूनागढ़ हमने बता दिया, लेकिन फिर भी यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम और जैन धर्म के स्थल के रूप में जाना जाता है। इनके धार्मिक स्थल तीनों के इकट्ठे हैं, ठीक है। महसाना डेयरी उद्योग कहाँ पर है अपना तो गुजरात में है। इसके बाद नल सरोवर इंपोर्टेंट है, पेपर में पूछा जाएगा आपसे, इंपोर्टेंट है, पेपर में पूछा जाएगा कि महसाना डेयरी उद्योग कहाँ पर है तो गुजरात का है, इंपोर्टेंट है, याद कर लेना, ठीक है। इसके बाद है अपना नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है। पाटन प्राचीन राजधानी एवं लकड़ी की नक्काशी जैन धर्म से संबंधित है, यहाँ पर की जाती है पाटन से, इंपोर्टेंट है, पाटन यहाँ की राजधानी प्राचीन। इसके बाद अपने को राजकोट पे आ गए थे, गांधी जी के जन्म स्थान के रूप में माना जाता है। यहाँ पर महल है, मतलब इसी में आता है अपना पोरबंदर महल है। सपूतारा इंपोर्टेंट है, पहाड़ी मनोरंजन के लिए जाना है। जो पूछ रहे बेटा बड़े टेस्ट में पूछ जाते कि सपूतारा है पहाड़ी मनोरंजन कहाँ का था, कहाँ का है तो ये अपना गुजरात का है। इसके बाद शामला इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है कि ये हिंदू तीर्थ है। और सूरत भारत का मैनचेस्टर बोला जाता है, इंपोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, और सूती वस्त्रों के लाने जाना जाता है। इसके बाद लोथल वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, हड़प्पा युग उत्खनन स्थल है। इसके बाद तिथल, वेरावल, उमरगांव और उमरेठ, ये कहाँ के समुद्र तट हैं तो गुजरात के हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक लास्ट पॉइंट बचता है, यहाँ पर कहाँ पर, यहाँ पर एक झील है, याद करना, ठीक है। वो झील है लखतर झील, पेपर में आ जाएगा आपका, लखतर झील कहाँ पर है अपनी तो गुजरात में स्थित है। इस तरह हमने आज गुजरात को ठीक ठाक तरीका से देख लो, यानी कि लगभग हमने 80-90% तो कर लो बेटा मानचित्र से। अब अपन को भारत को जब भूल पड़े तो उसमें और अच्छी तरह से करें, और उस टाइम तो आपको लिखना कम पड़ेगा और सीखना मतलब आपको याद होता जाएगा जो बताया जाएगा, ठीक है। तो यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। जय हिंद।